जम्मू कश्मीर के लिए ये बदलाव का चुनाव है। बरसों से आतंकवाद की आग में झुलसते सूबे को जब मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति वाले केंद्र का साथ मिला तो फिजा कैसे बदलती है, इसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। लोगों का उत्साह इतना ज्यादा दिखा कि 1996 के बाद यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। देर रात तक के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 38% वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गया था। कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। बिल्कुल आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग काफी तादाद में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आप देखिए कतारों में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने वोट का और अपने वोट का अपने हक का और अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हो। इस बार के चुनाव इस मायने में खास रहे कि करीब 52,000 प्रवासी कश्मीरी पंडितों के मतदान के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इनके लिए 26 विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर के एक केंद्र में कश्मीरी पंडितों ने वोटिंग की। घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली की आस में प्रवासी कश्मीरी पंडित मतदान करने पहुंचे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकेगी। ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं। 52,000 इनके वोट जो हैं वो जम्मू में हैं। 28 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जम्मू में बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 दिल्ली में और साथ ही साथ उधमपुर में पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समाज लंबे समय से यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहा है और अभी भी वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर उनका नुमाइंदा यहाँ पर जीत कर आए वो यहाँ पर उनकी रिहेबिलिटेशन जो है उसको लेकर यहाँ पर काम करे। कश्मीर के बेहद अहम इस सीट पर चुनाव सफलतापूर्वक होने पर आयोग ने भी खुशी जताई है। मैंने मोर देन 15 से 20 पोलिंग स्टेशंस विजिट किए और हर एक वोटर को जो चेहरे पर जो खुशी देख रहा था मैं, चाहे बुजुर्ग है, यूथ है, महिलाएं है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लोगों को उम्मीद है कि ये चुनाव पूरी घाटी के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए बदलाव की बयार लेकर आएगी और कश्मीर एक बार फिर धरती की जन्नत बनने की राह पर आगे बढ़ सकेगी। जम्मू कश्मीर के लिए ये बदलाव का चुनाव है। बरसों से आतंकवाद की आग में झुलसते सूबे को जब मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति वाले केंद्र का साथ मिला तो फिजा कैसे बदलती है, इसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। लोगों का उत्साह इतना ज्यादा दिखा कि 1996 के बाद यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। देर रात तक के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 38% वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गया था। कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। बिल्कुल आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग काफी तादाद में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आप देखिए कतारों में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने वोट का और अपने वोट का अपने हक का और अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हो। इस बार के चुनाव इस मायने में खास रहे कि करीब 52,000 प्रवासी कश्मीरी पंडितों के मतदान के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इनके लिए 26 विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर के एक केंद्र में कश्मीरी पंडितों ने वोटिंग की। घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली की आस में प्रवासी कश्मीरी पंडित मतदान करने पहुंचे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकेगी। ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं। 52,000 इनके वोट जो हैं वो जम्मू में हैं। 28 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जम्मू में बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 दिल्ली में और साथ ही साथ उधमपुर में पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समाज लंबे समय से यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहा है और अभी भी वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर उनका नुमाइंदा यहाँ पर जीत कर आए वो यहाँ पर उनकी रिहेबिलिटेशन जो है उसको लेकर यहाँ पर काम करे। कश्मीर के बेहद अहम इस सीट पर चुनाव सफलतापूर्वक होने पर आयोग ने भी खुशी जताई है। मैंने मोर देन 15 से 20 पोलिंग स्टेशंस विजिट किए
और हर एक वोटर को जो चेहरे पर जो खुशी देख रहा था मैं, चाहे बुजुर्ग है, यूथ है, महिलाएं है, वो मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। लोगों को उम्मीद है कि ये चुनाव पूरी घाटी के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए बदलाव की बयार लेकर आएगी और कश्मीर एक बार फिर धरती की जन्नत बनने की राह पर आगे बढ़ सकेगी। जम्मू कश्मीर के लिए ये बदलाव का चुनाव है। बरसों से आतंकवाद की आग में झुलसते सूबे को जब मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति वाले केंद्र का साथ मिला तो फिजा कैसे बदलती है, इसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। लोगों का उत्साह इतना ज्यादा दिखा कि 1996 के बाद यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। देर रात तक के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 38% वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गया था। कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। बिल्कुल आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है लोग जो है काफी तादाद में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आप देखिए कतारों में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने वोट का और अपने वोट का जो है अपने हक का और अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हो। इस बार के चुनाव इस मायने में खास रहे कि करीब 52,000 प्रवासी कश्मीरी पंडितों के मतदान के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इनके लिए 26 विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर के एक केंद्र में कश्मीरी पंडितों ने वोटिंग की। घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली की आस में प्रवासी कश्मीरी पंडित मतदान करने पहुंचे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकेगी। ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं। 52,000 इनके वोट जो हैं वो जम्मू में हैं। 28 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जम्मू में बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 दिल्ली में और साथ ही साथ उधमपुर में पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समाज लंबे समय से यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहा है और अभी भी वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर उनका नुमाइंदा यहाँ पर जीत कर आए वो यहाँ पर उनकी रिहेबिलिटेशन जो है उसको लेकर यहाँ पर काम करे। कश्मीर के बेहद अहम इस सीट पर चुनाव सफलतापूर्वक होने पर आयोग ने भी खुशी जताई है। मैंने जो है मोर देन 15 से 20 पोलिंग स्टेशन विजिट किए और हर एक वोटर को जो चेहरे पर जो खुशी देख रहा था मैं, चाहे बुजुर्ग है, यूथ है, महिलाएं है, वो मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। लोगों को उम्मीद है कि ये चुनाव पूरी घाटी के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए बदलाव की बयार लेकर आएगी और कश्मीर एक बार फिर धरती की जन्नत बनने की राह पर आगे बढ़ सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन।